दोस्तों, बागवानी में विंटर गार्डन का बहुत ही महत्व है। अगर हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करके अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं तो क्या ही बात है। तो विंटर गार्डन की तैयारियां भी करनी है हम सभी को, और बचत की हम लोग को गार्डनिंग भी करनी है। तो इन दिनों मैं भी अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर रही हूँ दिवाली से पहले। तो सारे पौधे इधर उधर हो गए हैं, तो आज मैं अपने गार्डन को हल्की विंटर गार्डन के पहले की थोड़ी सेटिंग कर रही हूँ। हालांकि विंटर में फिर से एक बार सेटिंग करनी पड़ेगी जब ठीक से विंटर प्लांट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ये इस एरिया पर मैं थोड़े से कबाड़ की जुगाड़ करूँगी। आज की वीडियो में एक बेकार सी कबाड़ से मैं एक जुगाड़ कर प्लांट स्टैंड क्रिएट करने वाली हूँ छोटी सी, और साथ ही एक अरेंजमेंट करूँगी गार्डन की छोटी सी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, यही वाला देखिए पुराना सा दरवाज़ा है मेरे घर में, कबाड़ से निकला दिवाली की सफाई करते करते। तो इसी को मैं अपने गार्डन में यूज़ करूँगी, एज ए प्लांट स्टैंड बनाऊँगी। तो आप सभी भी बना सकते हैं। तो घर में जो भी आप बेकार की चीज़ें वो गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और बजट गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इन ईंटों को मैं धीरे धीरे ला रही थी। कुछ ईंटें टूटे फूटे भी थे और कुछ ठीक ठाक थे, तो इनको मैं अरेंज कर रही थी। दोस्तों, आप घर में बेकार पड़ी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, सोचेंगे कि इसका क्या यूज़ करें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ निकल कर आता है। कुछ भी बेकार नहीं जाता है, बस उसको करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो दिवाली के पहले मुझे कुछ स्पेस भी बनाना था अपने गार्डन में। तो इन दिनों में देखिए इस तरह से ये बनकर आया, इस तरह से मैंने इसे सेट करी है और धीरे धीरे दोस्तों सारे प्लांटर, भारी भारी प्लांटर को खींच खींच कर मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं अपने गार्डन के सारे वर्क खुद ही करती हूँ, अकेले ही करती हूँ, कोई हेल्पर मैं नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से भारी हो हल्का हो सब कुछ मुझे खुद ही करना था। तो कभी उठाकर, कभी खींचकर, कभी टानकर, मुझसे जैसा हो पाया मैं वैसे ही कर रही थी। तो बहुत मेरे हाथों में 2 दिनों तक पेन भी हो गया था। तो मैं कभी इधर रख रही थी पॉट, उधर रख रही थी। तो देखिए कैसा एक लुक निकल कर आ रहा है। ये क्रिसमस ट्री है, मोरपंखी और एरिका पाम है। अभी 3 प्लांटर रखी है। इसके बीच में मैं कोलियस को भी रखना चाह रही थी, फिर मुझे कोलियस उतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर हटाकर मैं सोच रही हूँ कि क्या रखूँ। तो अगेन मैं इसको देख रही हूँ तो उतना अच्छा इसके बीच नहीं लगा, तो मैं फिर इसको हटाकर क्रोटन को फिर मैंने सेट करी। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे प्लांटर को ला रही थी दोस्तों। तो इस तरह से कभी ये पॉट, कभी वो पॉट कभी हम लोग दिमाग में एक डायग्राम सेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कभी अच्छा भी होता है, कभी ठीक नहीं होता है। तो कभी हमारे डायग्राम से अलग हम लोग सेट कर लेते हैं। तो उस टाइम के लिए ये अरेंजमेंट तो मेरी एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट है, क्योंकि विंटर गार्डन के पहले फिर से एक छोटी मोटी हम लोगों को एक चेंजिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो सेटिंग करते करते ये ब्रांचेस बीच में आ रहे थे, पौधे ठीक से सेट नहीं हो रहे थे। तो कभी कभी इन ब्रांचेस की कुर्बानियाँ भी हमें देनी पड़ती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी छटाई ट्रिमिंग कर दे रही थी ताकि ये प्लांटर आपस में उलझे नहीं और उलझ कर गिरे नहीं, हवा वगैरह चले तो इस तरह से सारे एक लाइन से मैंने अरेंज करी। उसके बाद मैं कोलियस की एक लाइन क्रिएट करूँगी और साथ के साथ मैं झाड़ू वाड़ू लगाकर कचरा भी हटाते जा रही थी कि दोबारा मुझे सफाई नहीं करनी पड़े दिवाली के पहले पहले। तो 2 दिनों तक मैंने गार्डन में कुछ कुछ काम करे, गार्डन अरेंज करी। तो अभी तो एक लुक ऐसा निकल कर आ रहा है। अब मेरे पास जो एक स्टैंड है उसको भी साथ के साथ लगाकर उसमें मुसांडा को लगा दिया है, और उसके साथ में मैं स्नेक प्लांट वगैरह रख दूंगी। तो एक फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही कुछ गार्डन वर्क भी किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लांट स्टैंड में पौधे रखने से एक तो पौधे की ड्रेनेज सिस्टम अच्छी रहती है, साथ ही हमारा टेरेस गार्डन में सीलन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हर बार संभव नहीं हो पाता है कि हम लोग प्लांट स्टैंड बनवाएं महंगे महंगे। तो इस तरह से देखिए मेरे पौधों की एक सेटिंग रेडी हो गई है। इस तरह से मेरे छत की सीलन से भी बचाव होगी और पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। और धीरे धीरे कोई भी गार्डन आप क्रिएट करते थे एक साथ तो आप ढेर सारे प्लांट स्टैंड नहीं ही बनवा सकते। तो आप बैम्बू से, लकड़ी के पट्टे से, मार्बल के बचे खुचे पट्टे से, लकड़ी के पट्टे से, किसी दरवाजे से, गेट से आप प्लांट स्टैंड रेडी कर सकते हैं। तो ये टेम्प्ररी लुक है। अभी तो फ़िलहाल यही लुक मेरा चलेगा जब तक कि विंटर के जो सैपलिंग्स है उसको अच्छे से मैं पाल पोस नहीं लूँ। फिर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग और कर दी। कोलियस को भी मैं इस तरह से भी शेप में डाल रही थी
कि मैं थोड़ा सा एक लुक इधर से लाई, ये भी टेम्प्रेरी लुक है दोस्तों, और फिर से मैं इसको चेंज कर दूंगी तो फाइनल लुक आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं चलिए कुछ गार्डन वर्क कर लेती हूँ, और ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिएगा। इस तरह से एक लुक आया है। और अब मैं पॉइंसेटिया के प्लांट को रिपोर्टिंग करूंगी। पॉइंसेटिया का प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसकी विंटर में बहुत ही सुंदर से पत्तियां रेड रेड हो जाती हैं। तो काफ़ी भुरभुरी सॉइल में लगी हुई है, तो इसकी रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी शॉपिंग करी थी, नर्सरी विजिट करी थी, तो वहीं से कुछ विंटर की सैपलिंग्स, कुछ पॉट्स और कुछ पौधे परमानेंट वाले लेकर मैं आई थी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छी सॉइल में, ये सेन नर्सरी जमशेदपुर की परसुडी में है, वहाँ से मैं ख़रीद कर लाई थी। तो बहुत ही अच्छा प्लांट वहाँ का रहता है, हेल्दी रहता है परसुडी की सेन नर्सरी की। तो वहीं से ये मैं लाई थी, जमशेदपुर परसुडी सेन नर्सरी से। तो ये मैं सेरेमिक पॉट में लगाऊंगी, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट करी थी ये सेरेमिक पॉट। तो इस तरह से मैं एक अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी सॉइल बनाकर इसे मैं वापस से रिपोर्ट कर दे रही हूँ, ताकि ये बहुत ही अच्छे से जल्दी से इसकी ग्रोथ हो जाए, और फिर इसमें से इसकी पत्तियाँ रेड रेड हो जाए। और इसी प्लांट से लेकर मैंने 2-3 कटिंग लगा भी दी है, ताकि मैं इसको और अच्छे से मल्टीप्लाई करूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर भी रख सकूँ। तो ये बहुत ही अच्छा इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं, इजी टू केयर प्लांट होता है। फिर मैंने जीनिया के 2 पौधे खरीद कर लाई थी, काफ़ी खूबसूरत कलर मुझे लग रहा था। तो ये उतना बूशी नहीं था, जो कि हम लोग घर में सीड से ग्रो करते हैं तो वो काफ़ी बूसी हो जाता है। तो लेकिन ये चूँकि मैं नर्सरी से लाई थी तो उतना बूसी नहीं था, तो मैं एक ही बड़े प्लांटर में 14 इंच के प्लांटर में मैं 2 पौधे को एक साथ कंट्रास्ट करके लगाऊंगी, ताकि ये मिक्स मैच करे और कंट्रास्ट क्रिएट करे। तो रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, तो येलो के साथ पिंक बहुत ही सुंदर लगेगा। ये रानी पिंक कलर की है। चूँकि जीनिया के रूट बॉल को डिस्टर्ब होना जीनिया के पौधे को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो हल्की हल्की मिट्टी ढीली करके मैं एक ही पॉट में भुरभुरी सॉइल में लगा देती हूँ। और जब ये फूल सूख जाएंगे तो इन फूलों को मैं और मिट्टी में बिखेर कर बहुत सारे पौधे मैं इसको रेडी करूँगी। बहुत ही पसंद है मुझे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जीनिया के एक जो फूल है वो कई कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढीली कर कर एक साथ लगा दे रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करिएगा। और भी कई सारे गार्डन वर्क मैंने करे हैं जो इस वीडियो पर शेयर नहीं करी है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, मिक्स मैच कर कर और बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और नर्सरी से जब भी हम लोग कोई पौधा खरीद कर लाते हैं तो कम से कम 3-4 दिनों तक हम लोग रखते हैं, उसके बाद ही रिपोर्ट करते हैं, ताकि वो इस एटमॉस्फेयर पे, जो हमारे नर्सरी का एटमॉस्फेयर अलग होता है, हमारे घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो इस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट कर दी। रिपोर्टिंग करने के बाद जब भी आप शाम को रिपोर्ट करें, रिपोर्टिंग करने के बाद पानी जरूर दे देना। तो दोस्तों एक फाइनल लुक मैं अभी टेम्प्रोरी जो लुक क्रिएट किया है और कबाड़ से जुगाड़ करी है, तो कबाड़ से जुगाड़ की गार्डनिंग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और ये अभी का लुक है। फिर एक बार मैं नवंबर दिसंबर पर जब विंटर गार्डन पूरी अच्छी तरह से मैं सेट करूँगी, उस समय मैं फिर से थोड़ी सी चेंजेस और लाऊंगी। तो फिलहाल देखिए इस तरह से, और जो मेरे कोलियस की बहुत सारी कटिंग लगा दी है और ढेर सारे पौधे मैंने विंटर प्लांट्स के लिए भर कर रेडी कर लिए। सॉइल वगैरह सुखाकर सॉइल मिक्सिंग कर कर सारे रेडी कर लिए हैं। तो सॉइल मिक्सिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारे मेरी गुलदाउदियाँ हैं, इनकी अभी इस तरह से कंडीशन चल रही है। इन दिनों मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो गुलदाउदियों की उतनी सारी केयर नहीं हो पाई। तो इस तरह से ये टेम्प्ररी लुक है। कबाड़ से जुगाड़ कर कर आप अपने गार्डन को अच्छी लुक दे सकते हैं। तो मैरीगोल्ड भी इस तरह से ग्रोथ चल रहा है। और ये सारे पॉट्स मैंने भर कर रख दिए। लालसा की एक लाइन रेडी कर दी है, एज ए हेज अच्छा लगता है। और कोलियस मेरे अभी लैंकी लैंकी से हो गए हैं, तो इसकी ढेर सारी कटिंग लगा दी है, ताकि विंटर गार्डन में और भी ब्यूटीफुल लगे मेरा। और ये सारे देखिए बहुत ही अच्छा, सारे कटिंग से ही मैं कोलियस को रेडी करती हूँ। टेफिनबेकिया भी ढेर सारे कटिंग से मैंने रेडी किए। बहुत सारे पौधा मैंने कटिंग से इस टाइम पर रेडी करी हुई है। और ये गैलाडिया देखिए सीड से ग्रो करी हुई है मैंने। और ये मेरे गार्डन का एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों। और मेरे गार्डन का अलग अलग हिस्सा में मैं रखी हूँ, जहाँ पर मेरे गुड़हल है, रोज़ है, और भी कई सारे फ्रूट के प्लांट्स है। और
कई सारे परमानेंट प्लांट्स है दूसरी जगह पर मैं रखी हूँ। तो इस तरह से देखिए आप लोग इस तरह से सॉइल तैयार कर कर रख सकते हैं नर्सरी जाने के पहले। और अच्छी तो दोस्तों दिवाली के पहले आप भी अपने गार्डन की इस तरह से अरेंजमेंट कर ले ताकि दिवाली में आप सभी के गार्डन भी अच्छे लगे। तो वीडियो आज की आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप मेरी वीडियो को देख सके। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी दिवाली।